वेलकम गाइस, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। हम ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं और जबलपुर के ही रहने वाला हूँ मैं। भैया मंडला के हैं और 4 महीने बाद जबलपुर लौटना हुआ। बेंगलोर में थे, जॉब कर रहे थे और एक टेंशन का माहौल था, चल रहा है। और जब भी ऐसा कुछ टेंशन का माहौल मुझे जबलपुर में मिला है तो हमारे यहाँ पर विजयनगर स्थित कचनार सिटी है, जहाँ पर हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। और उनका जो फेस है, जो मूर्ति बनी हुई है, इतना पीसफुल फेस है, माइंड है कि जब आप उनको देखते हो आप पूरी चिंता, अपना टेंशन सब भूल जाते हो लाइफ का, राइट। और इसी के लिए आज हम निकले हैं कि ज़िंदगी की थकान जो आप फील कर रहे हो, सारी टेंशन भूल के हम थोड़ा एक स्पिरिचुअल जगह पर जाकर अपने आप को शांत महसूस करें, है ना। एक पॉजिटिविटी की नीड है जो हर किसी को अपनी लाइफ में होती है। डेली रूटीन में सबके पास टेंशन है, थकान है ना। और सभी को कहीं ना कहीं चाहिए होता है कि ऐसा एक पॉइंट हो, ऐसी एक जगह हो जहाँ पर आपको शांति मिले। तो ऐसी एक जगह पे हम जा रहे हैं और आपको लेके चलते हैं। आप भी देखिए कैसा स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट होता है, कैसी शांति होती है, कैसा पीसफुल आपका माइंड यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हम आपको मूर्ति दिखाएंगे। हाँ तो गाइस, हम कचनार सिटी का जो गेट है, राइट, यहाँ पहुँच चुके हैं। जो कचनार सिटी है ये बेसिकली एक कॉलोनी है, राइट, जो हमारे यहाँ पे अरुण तिवारी जी जो हैं उनके द्वारा निर्मित कराई गई, ठीक है। और पूरा डेवलपमेंट उन्हीं ने कराया हुआ है कचनार सिटी का। और जो बेसिकली स्थापना है हमारे शंकर जी की, भोलेनाथ की, वो भी हमारे अरुण तिवारी जी जो हैं बिल्डर, उन्होंने कराया हुआ है। और कह सकते हैं कि अगर प्रॉपरली एक प्लानिंग की गई है जेडीएस के अनुसार, टीएनसीपी के अनुसार, एक प्रॉपर 40 फुट का रोड प्रोवाइड किया गया है, प्रॉपर गार्डन वगैरह दिया गया है, तो ये समझ लीजिए यहीं विजयनगर में है, राइट। और उसको 4 चांद कचनार सिटी को लगाया गया है भोलेनाथ शंकर बाबा, भोलेनाथ जो बाबा हैं हमारे, इनकी स्थापना के द्वारा इनकी जो मूर्ति बिठाई गई है, इससे इस कॉलोनी का नाम है कचनार सिटी का। मतलब लोगों के लिए भोलेनाथ शंकर बाबा ही है। तो आप देखिए, अभी हम जस्ट अराइव हो रहे हैं कचनार सिटी सोसाइटी में, हम एंटर हो चुके हैं। और अब आपको थोड़ा ही देर में जो है मंदिर का परिसर शुरू होने वाला है, उसका गेट आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर चाट, फुल्की, आइसक्रीम, आप चाहें तो ऑन द वे एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय भी कर सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए भी यहाँ पर खिलौनों की दुकान है।
आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, पर हम स्टैंड में गाड़ी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जबलपुर वासी हैं, हमको मालूम है कहाँ गाड़ी लगाने से पैसे बचेंगे। तो धर्मेंद्र भैया लगा दीजिए गाड़ी। अब देखिए, नो मैटर आपके पास कितना भी पैसा हो, पर अगर आपके पास दिमाग है और आपको आइडिया है तो मेक श्योर आप उसको बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लेवल जिम है, राइट। कोई जिम के पास कहीं भी आप गाड़ी लगाइए, आपको चार्जिंग नहीं लगेगा, कोई भी पार्किंग का चार्ज नहीं लगेगा, राइट। ये आपको दिखाते हैं हमारा ये नेक्स्ट लेवल जिम। सिक्योरिटी भी है, पुलिस प्रशासन का भी रोल होता है। हो सकता है कुछ आज हो मंदिर में, आज कोई भंडारा हो या कोई ओकेशन हो सकता है। अब देखिए ये चालू हो गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी आप देखते हैं, टॉप नॉच सिक्योरिटी रहती है, राइट। यहाँ पर पार्किंग है, जो कि ऐसे जब आप नॉर्मली आते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं, है ना। एक प्रॉब्लम ही होता है। मेन 10 रुपये का ये आपको गेट दिख रहा है, मेन भोले बाबा का। यहाँ पर 2 गेट है। जब कोई जैसे महाशिवरात्रि रहती है उस समय क्या होता है कि एक लेडीज़ का गेट अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, और कोई अगर यात्रा निकालनी है उसके लिए तब के लिए बड़ा गेट खोला जाता है। चलिए आपको लेके अब देखिए यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, ये। और ये जो है मंदिर परिसर है हमारा, है ना। और यहाँ पर जो है बिल्डर हमारे अरुण तिवारी जी, उनका घर बना हुआ है अंदर, और यहाँ पर है मंदिर परिसर, जस्ट उनके बगल पे, उनके घर के बगल पे ही लगा हुआ है। और शायद आज कोई नामी जामी कोई हो सकते हैं नेताजी हैं या कुछ भी आ रहे हैं, इसके लिए आपको ये देखने मिल रहा है। उनके लिए सिक्योरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत बड़े बिल्डर हैं, नामी जामी व्यक्ति हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो हैं तरुण भानोत जी आए हुए हैं, जो कि हमारे ग्वारी घाट के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी थे, पर कुछ अनबन होने के कारण, पार्टी में मेंबर्स के पलटने के कारण जो है अभी वो विधायक पद पे ही हैं। और आप देखिए कि अब जो है आपको दूर से ही दिखा रहे हैं कि अब चालू हो गया मंदिर परिसर, है ना। गाइस देखिए मंदिर हम पहुंच चुके हैं, गेट से एंट्री ले लिया है। यहाँ पर शूज़ वगैरह हम लोग ने उतार दिए हैं। यूज़ुअली जैसे अगर बहुत भीड़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप अलग से शूज़ स्टैंड में जाके शूज़ रखें, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अगर आपको पैर हाथ धुलना है तो यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था कराई गई है ना, कि आप मंदिर में अगर एंट्री ले रहे हैं तो आप पैर हाथ धोकर ही जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करें। देखिए बेसिकली मेरा मानना तो क्या होता है कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये पैर हाथ धोना रहता है या नहीं धो पा रहे हैं या कुछ है। मन शुद्ध होता है तो सब शुद्ध होता है, आपकी आत्मा से आप वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। पर अगर अवेलेबिलिटी है कि आप वो कर सकते हैं तो आपको मस्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने पैर हाथ धोले। और जी हाँ, आप देख सकते हैं राहुल भाई के साथ हम पहुँच चुके हैं भोले बाबा के दरबार में। तो राहुल भाई, जबलपुर में अगर कोई भी आ रहा है ना, तो अगर उनको आइडिया है कचनार सिटी क्या जगह है, क्या प्लेस है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, राइट, क्या पीस है यहाँ पर, तो वो मस्ट यहाँ आते हैं। अब देखिए नेताजी जो है तो अपना मूल्यवान समय निकाल करके जो है यहाँ आए हुए हैं, राइट। और हो सकता है कि उनके साथ और भी नेतागण आए हों, राइट, मंत्री भी आ सकते हैं, हो सकता है कि हम उनको कैप्चर कर पाएँ, हो सकता है नहीं कर पाएँ, पर एक वैल्यू जो पजेस करता है कचनार सिटी, वो आपको देखने का मौका मिल रहा है, जानने का मौका। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्लोज लुक बाबा की, और यहाँ की शांति के बारे में आपको दिखाएंगे। अपन बात भी करते चलो, गिम्बल एम्बल ले लेंगे, चलते चलो, अपन सब दिखा दो, ये सारी चीज़ें दिखा के यहाँ पे म्यूजिक डाल देंगे। ठीक है, आज हम एक एडिट करें वीडियो थोड़ा सा इन शॉर्ट। राइट। और यहाँ पर सिटिंग का प्लेस बना हुआ है, यहाँ पर हमारे नंदी बाबा विराजमान हैं, ठीक है।
जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से जस्ट सामने होना चाहिए भोले बाबा के, तो वैसे ही फेस करके रखा गया है। बीच में आप हवन कुंड देख पा रहे हैं, यहाँ सिटिंग प्लेस है, ठीक है। और अगर आप 2 मिनट बस, मैं कहता हूँ कि आप 25 सेकंड गौर कीजिए, मूर्ति को सिर्फ देखिए, आप फील कीजिए फेस को, आपको एक अंदर से ही मोबाइल पर ही देखने में शांति महसूस होगी, राइट। और आप सारी चीज़ें भूल के भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। आप ये 25 सेकंड जो फोकस करेंगे, इसमें ये पाएंगे कि आप सब कुछ भूल करके जो है एक शांति फील। मीनवाइल जब तक गेट नहीं खुल रहा है तब तक हम यहाँ का जो है एक प्रॉपर कैंपस परिसर पूरा आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे सेटिंग प्लेस है, राइट, तो ये पूरा ग्रीनरी से कवर किया गया है पूरे एरिया को, है ना। ये भोलेनाथ हमारे यहाँ विराजमान है और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊंचाई को, आप एक प्रकार से भाप सकते हैं कि क्या भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है 72 फीट का। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ क्लीनिंग वगैरह अंदर गुफा में चल रहा है, इसी के चलते जो है अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। और सिटिंग एरिया में हम जा रहे हैं कि कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करें, वहाँ से जो है भोलेनाथ की प्रतिमा को क्लियरली देख पाएंगे, जान पाएंगे। और वन मोर थिंग, जो एक की पॉइंट है, अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि हमारे ये ब्लॉग से आपको फ़ायदा हो इस चीज़ के बारे में कि जब भी आप आएंगे तो मस्ट आप एक फ़ोटो अपना ज़रूर क्लिक कराना चाहेंगे भोले बाबा के साथ। तो मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जहाँ से बेस्ट फ़ोटो आता है, भोले बाबा का भी आएगा, साथ में आपका भी आएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में, तब तक कि आप देख सकते हैं कि ये सिटिंग एरिया है। और जस्ट यहाँ से आप देखिए ये जो व्यू है, राइट, यहाँ पर जो है आप अगर खड़े होते हैं, है ना, मोबाइल से ही हम पूरा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अभी इनिशियली हमने ये ब्लॉग करना चालू किया है, ठीक है। हम भी चाह रहे हैं कि हम हमारे जबलपुर को दिखाएं, हमारे जबलपुर का विजिटिंग प्लेस कैसे है, कैसा हमारे यहाँ पर भी मेन प्लेसेस हैं, घूमने की जगह हैं, अगर कोई आता है तो एक्सप्लोर कर सकता है। गुफ़ा खुल चुका है, आपके लिए हम यहाँ वेट कर रहे थे और 1 घंटे करीबन वेट करने के बाद जो है अब गुफ़ा खुली है और अब आपको हम दर्शन कराएंगे पूरे गुफ़ा के। गुफ़ा में कैसे ज्योतिर्लिंग है, कैसे व्यवस्था की गई है। ये मंदिर के नीचे गुफ़ा बना करके 12 ज्योतिर्लिंग रखे गए हैं। एक क्रिएटिविटी, राइट, जिन्होंने भी ये कचनार सिटी का मंदिर बनाया होगा, कितने अनुभवी कलाकार रहे होंगे। तो धन्य है हम कि ऐसी कलाकृति हमें देखने का मौका मिल रहा है। और एंट्रेंस हो रही है अब हमारी। ये पहले ज्योतिर्लिंग है हमारे सोमनाथ, ये प्रॉपरली मेंशन है, जो कि बैरचल गुजरात में प्रतिष्ठित है। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे तो कम से कम यहाँ से एक कॉपी आप देख पा रहे हैं, जहाँ से आपको यहाँ से बैठ करके गुजरात के सोमनाथ के दर्शन मिल रहे हैं। और प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइडेड है, आप देखिए कोई जाली नहीं, कुछ नहीं, एक क्रिएटिव वे में वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। जो ऑक्सीजन है वो यहाँ जी, और इस प्रकार से दिया गया है कि आप पानी अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ पर एयर वेंटिलेशन है, ठीक है। लाइटें भी जो है लगाई गई हैं। एक अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हैदराबाद सेलम में जो विराजमान शिवलिंग है मल्लिकार्जुन, उनका आपको यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। और हमारे एमपी का एक प्रकार से सबसे प्रतिष्ठित जो जगह है उज्जैन, जहाँ पर महाकालेश्वर हमारे महाकाल बाबा विराजमान हैं, ठीक है, उनका शिवलिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरे जितने भी जो और इतनी लोकप्रियता है महाकाल बाबा की कि उज्जैन का। राहुल भाई यहाँ आप देखेंगे ओंकारेश्वर में जो है श्री ममलेश्वर बाबा जो है ममलेश्वर जी के रूप में वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर भी भोले बाबा जो है वो नर्मदा नदी के ही किनारे। और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट शिवलिंग में, जो है श्री परली बैजनाथ। आपने नाम सुना होगा परली बैजनाथ। अब अगले जो है राहुल भाई वो है भीमा शंकर, और आपने नाम तो सुना ही होगा कि मदुरई में स्थित रामेश्वरम जो हमारा धाम है, जहाँ पर श्री राम भगवान ने खुद अपने हाथों से जो है रामेश्वरम में शिवलिंग बना करके पूजा की गई थी। तो और अब हम लेके आपको चलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग पर।
जो हैं श्री नागेश्वर, द्वारिकापुरी गुजरात में स्थित हैं। आप जो है हमारे विश्वनाथ जो कि वाराणसी यूपी में विराजमान है। तो यहाँ से ही आप एक प्रकार से जो है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग होंगे आपको दर्शन मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर महाराष्ट्र नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर जो है महादेव, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये है बाबा केदारनाथ उत्तरांचल, जो कि हर एक जो शिव भक्त होता है उसका जीवन में एक मकसद जरूर होता है कि अगर महाकाल बाबा उज्जैन के दर्शन हो रहे हैं तो केदारनाथ उत्तरांचल में भी केदारनाथ बाबा के दर्शन हो। ये तो भाग वाले नसीब वाले को मिलते हैं। ये वो है भुवनेश्वर औरंगाबाद में स्थित जो शिवलिंग है बाबा जी का, वहाँ के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। एग्जैक्ट हो जा रहे हैं, अब यहाँ से हम एग्जैक्ट कर रहे हैं और ये आपका पूरा गुफा, और ये हम आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो हमारे बैक साइड पर होते हैं। और अब आप देखिए इनका क्लोज लुक, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। हेलो गाइस, 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर बैठने के बाद, कंप्लीट करने के बाद टोटली पीसफुल हो गए हैं। जो रिक्वायरमेंट थी शांति की, एक ज़िंदगी से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से एक सुकून की जो चाहत थी वो यहाँ पूरी हो गई है। अब ये 2-3 घंटे के बाद जो है अब हम यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। मन तो होता नहीं है वैसे, ये शांति का जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसको छोड़ के जाने का। पर अब निकलते हैं अब रास्ते के लिए। भोले बाबा को नमस्कार करते हैं। जय हो भोले बाबा। अब यहाँ से हम जाएंगे गेट की तरफ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, हम फ़ोटोज़ अगर आपको लेना है, कैप्चर करना है, तो बेस्ट फ़ोटोज़ कहाँ से आएंगे, आपको मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया हुआ है वो हम डालेंगे, राइट। तो वहाँ से अगर कभी भी आप आते हैं तो आपको एक बेस्ट फ़ोटोग्राफिक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब हम आपको गेट दिखाने वाले हैं। अब ये एग्ज़िट गेट है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये जो बना हुआ है, रेलिंग बना हुआ है, वुडन टेक्सचर में बनाया गया है, यहाँ पर भी लोग बहुत खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं, राइट। और यहाँ गेट के पास अगर खड़े होकर आप फैमिली फ़ोटो लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है। बिल्कुल यहाँ पर जो फ़ोटो आती है, हाँ, बहुत ही अच्छी आती है। एक जो मंदिर के गेट के जो फ़ोटो होना चाहिए वैसा ही एक परफेक्ट फ़ोटो आता है। और एक अपना ही इसका एक सिंपलिसिटी जो है गेट की, वो एक अलग ही व्यू रहता है। अब आपको हम एग्ज़िट के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे जो है ये दिखा नहीं पाए थे गेट, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर गेट है जहाँ पर जो भी द्वारपाल बने हुए हैं, और ये है गेट। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ।